नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज मारू एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही खास एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो कैसे हैं जनाब आप सब? कमेंट में जरूर बता दीजिए कि बढ़िया हूँ, बढ़िया, सब कुछ सब खैर एंड एवरीथिंग। नाउ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी हम लाइक 5.3 लेक्चर में भी या राइट 5.3 लेक्चर हम बात कर चुके हैं। उसमें हम बात कर चुके हैं क्या क्या, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। प्रिमिटिव, डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का कितना प्रकार होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं ऑपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं सेपरेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा पंचुएटर्स के बारे में बात कर चुका है। ठीक है, नाउ इस वीडियो में अपन बात करेंगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में एंड दैट इज कॉल्ड, हम सबसे पहले एक डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम एंड उसके जो टाइप्स क्या होते हैं, बिट साइज क्या होता है एंड फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, व्हाटएवर यू वांट, हुएवर यू वांट, इट्स योर विश। ओके, एंड रिक्वेस्ट बस एक ही रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो अपने दोस्त से चैनल को सब्सक्राइब कराओ, लाइक करवाओ एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट करके जाओ। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जान लेंगे एक टेबल्स जो कि आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द डेटा, डेटा टाइप, डेटा टाइप। इसके बाद अपन बात करेंगे बीट साइज, बीट साइज, ओके, बीट साइज। देन हम बात करेंगे फॉर्मेट के, ओके, फॉर्मेट के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ बाइट हो चुका है, डेटा टाइप बाइट एंड डेटा जो हो चुका है बाइट एंड इसे अपन डेटा टाइप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो बीट साइज होता है ये 1 बीट का होता है। ओके, 1 बिट्स का होता है, यानी 1 बाइट का होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, इसके साथ हम कुछ ऐसे लिखते हैं, बाइट बाइट ए सच द कोलन ए इक्वल टू 5। ओके, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट के बारे में भी बात करेंगे, शॉर्ट। ओके, शॉर्ट एंड इसका अगर डेटा टाइप के बारे में बात करूँ तो ये कुछ स्मॉल शॉर्ट ऐसे दिखेगा। इसका अगर ये 16 बिट्स का है यानी 2 बाइट्स का है। ओके, 16 बिट्स यानी 2 बाइट। तो इससे आप लोगों को ऐसे भी सवाल आ सकता है कि 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, ऐसे सवाल आता है। ठीक है, सो वो चीज़ आप लोग याद रखना। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट बी, देन अपन लिखेंगे बी इक्वल टू 12। ओके, नाउ हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में, इंटीजर। ओके, इंटीजर इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं विद द इंट, विथ इंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बारे में हम 32 बिट्स का ये आता है, 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। ओके, 4 बाइट्स का आता है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे इंट सी, सी इक्वल टू 214। ओके, नाउ लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, ओके, लॉन्ग इंटीजर। सो इसे अपन लॉन्ग से डिनोट करते हैं, लॉन्ग। देन 64 बिट्स, 64 बिट्स। ओके, एंड ये अपन बात करते हैं 8 बाइट्स का। ओके, देन लॉन्ग डी, लॉन्ग डी एंड उसके बाद डी इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसी तरह आप लिख सकते हो। नाउ दिस इज द, ये फॉर्मेट जो है आपको क्या भैया इसे याद रखना है, इसे रट्टा मारना है नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने आप ये याद होते रहेगी। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप के बारे में अब बात करते हैं। व्हेन यू नीड to store a fractional number, a number with the decimal points, when we declare a variable on the floating type, you can define these these numbers in two different ways to represent the data values. Float, it represents a fractional number with a small range of the values. Double, it represents a fractional number with the wide range values. Okay, अब कुछ ऐसा कह सकते हो फ्लोट के रिगार्डिंग। सो हम बात करते हैं फ्लोटिंग टाइप के बारे में। सो फ्लोटिंग, ओके, फ्लोटिंग टाइप के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप, इसे कुछ अगर इसका जो डेटा का नाम अगर हम दे देंगे, सो स्मॉल रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज का भी बहुत 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सो स्मॉल रेंज ऑफ decimal values, ओके, एंड जो डेटा टाइप है
अच्छा, इसे अपन ऐसे नहीं लिख सकते, इसे स्मॉल रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज, ओके, डेसिमल वैल्यूज, ओके। सो जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पे डेटा टाइप्स का कॉलम है, सो डेटा टाइप्स जो इसका है वो है आपका फ्लोट, ओके। अगर बीट की साइज की बात करूँ तो 32 बिट्स है, यानी फ्लोट का एक लिखा कैसे जाता है, फ्लोट एम, जहाँ पे एम इक्वल टू 34.15 होता है। सिमिलरली अगर बात करें कि वाइड रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ के बारे में, सो वाइड रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज़, ओके, वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यूज़, तो ये आपका आ जाएगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा 64 बिट्स एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल n इक्वल टू 12.12, 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जो भी लंबा वाला वाइड रेंज वाला होता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लोटिंग टाइप। नाउ हम बात करेंगे अब कैरेक्टर्स के बारे में। व्हाट डज इट मीन बाय character type variable contains a single character? There are 256 ASCII और कह सकते हो ASCII again, ASCII character out of which only 128 characters are in use. Each ASCII character is assigned a specific numeric value called ASCII code. The ASCII codes of the character range from 0 to 127. Okay, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे some well known character and their ASCII codes, या कह सकते हो ASCII codes are the A to Z ASCII characters, okay, characters, ओके। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A to Z, हम कह सकते हैं ये कैपिटल है, ओके, कैपिटल A to Z ये रेंज करता है 65 to 90, स्मॉल A to Z ये रेंज करता है 97 to 122, ओके। नाउ 0 से 9 ये डिफेंड करता है 48 से लेके 57, ओके। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, राइट। नाउ अब इसका सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दैट। सो सिंटेक्स कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिंटेक्स कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप वेरिएबल, ओके, इक्वल टू कैरेक्टर लिटरल, ओके। नाउ इसका एग्जांपल भी दे देते हैं, कैर p इक्वल टू m। हमेशा याद रखना, या तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर कह सकते हैं डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर ही ये हमेशा रहना चाहिए। जहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका हो चुका है डेटा टाइप एंड यहाँ पे जो हो चुका है वेरिएबल का नेम, ओके, वेरिएबल नेम, ओके। सिमिलरली ये जो हो चुका है ये कैरेक्टर व्हिच इज असाइंड टू ए वेरिएबल p, कैरेक्टर which is assigned to a variable p, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। नाउ टुडे वी विल गोना टॉक अबाउट सम, इससे पहले कि कुछ नया टॉपिक में मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक नोट्स देना चाहता हूँ, एंड दैट नोट्स इज नथिंग बट इट मस्ट बी नोटेड दैट अ कैरेक्टर इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन अ सिंगल कोट्स, जो कि मैंने पहले बताया, और द डबल कोट्स, ओके। नाउ सिमिलरली अ स्ट्रिंग इज डिक्लेयर एज, अब स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, हाउ टू डिक्लेयर a string, we can say this, to declare a string, how to declare a string, ओके। उसकी आंसर कुछ ऐसे रहेगी। सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स कैसे रहेगा कि डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल इक्वल टू स्ट्रिंग कंस्टेंट, ओके। नाउ यहाँ पे हम बात कर सकते हैं स्ट्रिंग, ये कुछ ऐसे आएगा, ओके, स्ट्रिंग p इक्वल टू
कंप्यूटर एप्लीकेशन इन क्लास 9th। ओके, इतना लिख चुके हैं। अब यहाँ पे जो हो चुका है, अगर इसी के बारे में बात करूँ तो ये है आपका डेटा टाइप, और ये जो हो चुका है आपका वेरिएबल नेम। ओके, और यहाँ पे ये वाला जो हो चुका है, ये स्ट्रिंग व्हिच इज असाइंड टू अ वेरिएबल p, a string which is assigned to a variable p, okay। now it must be noted that a string is always enclosed with the double quotes, okay, जो कि मैंने पहले ही बताया था, राइट। नाउ हम बात करेंगे इसके जो देयर आर कैरेक्टर टाइप्स इन द जावा में भी होते हैं। जैसे मान लो, अगर कैरेक्टर टाइप्स के बारे में बात करूँ, जो इसका नॉन न्यूमेरिक है, एंड कैरेक्टर टाइप वेट साइज अगर उसके बारे में बात करूँ, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंगल कैरेक्टर, ओके, सिंगल कैरेक्टर कह सकते हो कि कोई भी लेटर हो चुका सिंगल कैरेक्टर, इससे अपन लिख सकते हैं। कैरेक्टर के जो टाइप होते हैं कैर, एंड अगर इसके बीट्स के साइज के बारे में बात करूँ 16 बीट्स, ओके 16 बीट्स। अब इसे लिख कैसे सकते हैं कि कुछ कैर पी, जहाँ पे पी इक्वल टू सिंगल इन कोट्स एंड देन ए। सिमिलरली मोर देन अ कैरेक्टर, यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिख सकते हो स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग देन मोर देन 16 बिट्स, ग्रेटर देन 16 बिट्स, ओके, ग्रेटर देन 16 बिट्स। नाउ ये कैसे लिख सकते हैं हम, स्ट्रिंग str, जहाँ पे str इक्वल टू, आप खुद का नाम ही लिख दो, महारूफ, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कैरेक्टर टाइप्स, ओके। नाउ हम बात करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड द स्टेटमेंट के बारे में। ये कैसे होता है भैया, a set of variables, constants and arithmetic operators used together to yield a meaningful result known as arithmetic expression. When an arithmetical expression is assigned to a variable, then it is called the arithmetical statement. For example, अगर मैं मान लो मैं लिख देता हूँ arithmetical expression, okay, ओके, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ ये कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल d इक्वल टू b मल्टीप्लाई b माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। नाउ यहाँ पे जो ये टोटल जो ये है, सो इसे अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, सो इसे अपन बोल सकते हैं, ये जो है ये है आपका अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिकल अच्छा, इसे हम अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन, ओके। एंड अगर अरिथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, तो ये यहाँ से होगा, ये डी को इंक्लूड करके, सो हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ये जो डी को इंक्लूड विद दिस वन, ओके, सो इसे बोल सकते हैं अरिथमेटिकल स्टेटमेंट, अरिथमेटिकल स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट, ओके। नाउ यहाँ से गौर से देखना, यहाँ पे क्या किया मैंने, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिकल एंड स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, एंड क्या डिफरेंस है बिटवीन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड उसका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने बात किया है। टाइप ऑफ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका क्या होता है, एक तो हो चुका है अरिथमेटिकल, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप, एक होता है प्योर, एक होता है प्योर एक्सप्रेशन, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, प्योर एक्सप्रेशन, एक होता है आपका इम्प्योर एक्सप्रेशन, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। हम बात करेंगे पहले प्योर एक्सप्रेशन के बारे में, एक्सप्रेशन। ये प्योर एक्सप्रेशन क्या होता है,
Based on the data types, the arithmetical expression is the two types. First one the pure expression and the second one is the impure expression. Pure expression में ये कहा जाता है कि an arithmetical expression that use all its components of same data type is known as the pure expression. Okay, same data type. For example, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि int a comma b, okay, int c equal to a plus b multiplication 4, then in the expressions on here all its component like a b and 4 are the integer data type, hence it is the pure expression. Okay, similarly अगर impure के बारे में बात करूँ थोड़ा सा, impure expression, okay, impure expression. So impure expression, we can say this: an arithmetical expression in which one or more components are of different data types is referred to as an impure arithmetical expression or mixed mode expression. For example, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि मान लो int a, सिमिलरली हम लिख सकते हैं float f. नाउ लुक एट हियर, हमने एक बार लिया है int a, एक बार लिया है float f. नाउ अगर मैं इसे जो कैलकुलेट करूँ डबल इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखूँ डबल s इक्वल टू a मल्टीप्लाई f स्लैश d अगर करूँ, देन यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है ये पूरा का पूरा चीज़ लिखा हुआ है इम्प्योर एक्सप्रेशन में. ओके, नाउ हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में. टाइप कन्वर्जन, ओके, टाइप कन्वर्जन. ये जो टाइप कन्वर्जन होता है ना, प्रोग्रामिंग में आपको दो तरह का टाइप कन्वर्जन मिलता है. एक तो होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट. कहने का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट मतलब खुद से हो जाता है, एक्सप्लिसिट मतलब आपको जबरदस्ती कराना पड़ता है. सीधा सा कॉन्सेप्ट अगर यही है, ठीक है. अगर मैं बात करूं कि उसका क्या मतलब, थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं. सो इन अ मिक्स एक्सप्रेशन द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन इन एनी फॉर्म ऑफ इट्स डेटा टाइप, हेंस इट्स नीडेड टू कन्वर्ट द वेरियस डेटा टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप. सच कन्वर्जन इज टर्म एज द टाइप कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने इंट ए एंड फ्लोट एफ लिया है, लेकिन मेरे को अपने को जो चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसे अपने को सेम इंटीजर में चाहिए. तो ऐसे हालत में हम लोगों को एक्सप्लिसिटली इसे टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड द then only we need the type conversion. Implicit type conversion में क्या होता है? Implicit type conversion में ये होता है कि in a mixed expression the data type of the result gets automatically converted into the highest data type value in the expression without any intervention of the user. The system of the type conversion is known as implicit type conversion. जैसे क्या होता है, मान लो, याद रखना हमेशा जब इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप एंड एक्सप्लिसिट. ओके, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ना यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, कभी ऐसा नहीं होगा इंट से डबल हो जाएगा. डबल्स जो इंट होगा वो डबल के अंदर आ सकता है, लेकिन डबल इंट के नहीं आ सकता. कहने का ये मतलब है, आपका अगर दो डब्बा है आपके पास, ठीक है, तो उस दो डब्बे में जो छोटा वाला डब्बा है वो बड़े वाले में आ सकता है, लेकिन बड़े वाले जो डब्बा है वो छोटे वाले डब्बा में नहीं आ सकता है. राइट, सेम थिंग हियर ऑल्सो अप्लाई. जब भी आप टाइप कन्वर्जन करते हो तो आप लोगों को जो डेटा टाइप होता है, जो भी बिट साइज होता है, इनके जो डेटा टाइप के जो साइज होते हैं, उस पर डिपेंड करके ही ये आपका कन्वर्जन होता है. होप ये चीज आपको समझ में आया है. इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ये दोनों ही आपको समझ में आया है. इसका एग्जांपल हम देखेंगे आने वाले टाइम में, इसे हम कैसे एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली इसका कैसे हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे. बाकी इस वीडियो में हम यहीं तक रखना चाहेंगे एंड इसी के साथ इस टॉपिक, इस चैप्टर वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स को हम खत्म करते हैं. अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी छूट गया हो, कहीं भी कुछ भी डेटा या पे कॉन्सेप्ट जो कि और भी ज़्यादा इलाबोरेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना. बाकी मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे. जाने से पहले यार, इफ यू न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में. तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे.